दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों, माशरे में दिन ब दिन हमारी सोसाइटी में एक बेचैनी, बदअमनी, इज़्तिराब और एक ये केओटिक सी सिचुएशन जो बन रही है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि एक अच्छा भला आदमी भी आपको एक परेशान दिखाई देता है और इस किस्म की बातें वो कर रहा है कि पता नहीं क्या बनेगा मुल्क के हालात का। और डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा चला गया है और जीडीपी जो है वो पाकिस्तान की गिर गई है। हालांकि उसको इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका, और वो इस तरह की बातें फिर भी कर रहा होगा। कुछ लोग तो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वाकई वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, लेकिन उनकी परेशानी तो चलें किसी हद तक समझ में आती है। लेकिन अच्छे भले लोग जो हैं जब इस तरह की बातें कर रहे होंगे तो फिर आप ज़रूर परेशान हो जाएंगे कि यार क्या वजह है, ये खाता पीता आदमी है लेकिन फिर भी कहता है यार बिल बहुत ज़्यादा आ गया है और बच्चों की फ़ीसें जमा करानी है और पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। हालांकि इसके बैंक में भी ठीक ठाक पैसे हैं लेकिन फिर भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि दोस्तों, जब 70% लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे किसी भी मुल्क के, किसी भी सोसाइटी के, माशरे के, तो 30% जो लोगों तक वो परेशानी वैसे ही पहुंच जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो ऑटोमेटिकली उस परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे क्योंकि 70% लोग जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि अब मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि जैसे पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कोरोना वायरस आया तो बहुत से कंट्रीज़ ने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी। तो अब WHO ने कहा है कि 70% तक जो है वैक्सीनेशन होनी चाहिए पूरी दुनिया की। तो एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी पूरी दुनिया में। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि अगर 70% लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगी तो 30% लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं भी करवाई हुई उन तक वो वायरस नहीं पहुंचेगा। इसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इसी तरह ही किसी माशरे में जब ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी, परेशानी और टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है तो उनके जो बाकी लोग हैं वो भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो खुशहाल होते हैं, उनमें कोई टेंशन नहीं होती, उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो उसके पीछे वजह क्या है दोस्तों? वजह यह है कि हम जो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं और न्यूज़पेपर्स हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने देखा होगा कि ये न्यूज़ चैनल पे 5-6 बंदे वही बैठे होते हैं मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और ये वही बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार डॉलर ऊपर चला गया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम्हारी गवर्नमेंट ने ये कर दिया। और हम बड़े शौक़ से सुन रहे होते हैं। हम यहाँ पे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो मैं फेवर नहीं कर रहा कि किसने क्या किया, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। हमने पूरी दुनिया का या पूरे मुल्क का ठेका नहीं लिया हुआ। हमें चाहिए हम अपने घर को देखें, अपने काम के ऊपर फोकस करें। हमारे जो एरिया ऑफ कंसर्न के अंदर जो लोग आ रहे हैं, हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स, हमारा जो एक मोहल्ला है छोटा सा, या वो लोग जिनसे हमारा राब्ता है, उनके साथ हम अपने कोलैबोरेशन ठीक तरह से रखें और अपने काम पे फोकस करें। ना कि हम पूरे मुल्क का ठेका लेना शुरू कर दें कि यार ये होने वाला है, वो होने वाला है और आज ये हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। हालांकि हमें खुदा ताला की ज़ात के ऊपर एक ट्रस्ट रखना चाहिए और आने वाले जो वक्त है और मुस्तकबिल है उसके बारे में हमें वरीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है। तो हमें सिर्फ काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं तो पूरे माशरे में एक बदअमनी फैल जाती है। हमें चाहिए कि हम जो इस किस्म की जो गैदरिंग्स भी हैं जहाँ पे इस किस्म की पॉलिटिकल किस्म की बातें हो रही हैं और आने वाले जो मुस्तकबिल है, हम अपने मुल्क के बारे में उसको बात कर रहे हैं कि यार क्या बनेगा और आने वाले वक्त में क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये जब बातें हम करना शुरू कर देते हैं तो खामखा हमें हमारे अंदर एक बेचैनी आना शुरू हो जाती है और वो बेचैनी ऑटोमेटिकली एक से दूसरे फ़र्द के अंदर जो है ट्रैवल करना शुरू कर देती है और पूरे का पूरा माशरा जो है हमारा जो है उस जो है केओटिक जो सिचुएशन है उसका शिकार हो जाता है। तो हमें चाहिए दोस्तों कि हम अब पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें और आने वाले वक्त के बारे में ना सोचें। हम सिर्फ, हमारा काम है मेहनत करना। अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है कि आप मेहनत करें, फल मैं दूंगा, और हमारे रिस्क का भी वादा किया हुआ है। तो हम क्यों परेशान हो ऐसी बातों से आने वाले वक्त से कि जिसका हमें पता ही नहीं है। गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को
परेशान करने के बाद खुद भी परेशान हो, अपनी फैमिली को भी परेशान करें और पूरे सोसाइटी को भी परेशान करें, तो हमें अवॉइड करना चाहिए इस किस्म की बातों। बहुत शुक्रिया दोस्तों, डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।